ग्रेटर नोएडा में छेड़ी किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ जंग। किसानों के शोषण को लेकर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर विशाल धरना, जिसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी संयुक्त रूप से शामिल रहे। ग्रेटर नोएडा का एक बार फिर किसानों का धरना, परी चौक को जाम करने का दिया अल्टीमेटम। किसानों का शोषण कर रही ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हैं यहाँ? मास्टर महकार नागर और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु। देखो, मुद्दा तो बड़ा साफ है कि यहाँ हमारे यशपाल भाई, देवेंद्र भाई, इनका एक परिवार, ये पुश्तैनी जमीन है और उस पुश्तैनी जमीन को ये प्राधिकरण की एक सोची समझी चाल है कि जब पहले से ये 90-92 से लोग यहाँ अपना चार दीवारी करके मकान बना करके रह रहे हैं और इसके अलावा इन पर और कोई जमीन ऐसी है भी नहीं कि जिसमें इनका परिवार रह सके। ये 36-37 लोगों का परिवार है, बड़ा परिवार हो चुका है। तो ये लगभग ये 6400 मीटर के करीब जो है ये जमीन है टोटल। तो अब ये लगा लो कि 36-37 जो लोग हैं उनके परिवार के लिए ये जमीन ही कम पड़ेगी। तो इसके अलावा प्राधिकरण के लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये किसानों को यहाँ से उजाड़ो और बाहर के लोगों को यहाँ लाके बसा दो। अब उन्होंने क्या किया है कि इसमें और बाहर के लोगों के प्लॉट लाके लगा दिए। किसान से पूछा, किसान ने 1 रुपया इनसे लिया नहीं और किसान से पूछा तक नहीं। तो ये ऑफिस में बैठ करके और ये एक दिमाग में इनके में है कि किसानों को उजाड़ो और बाहर के लोगों को बसाओ। तो हमारा सीधा उद्देश्य क्या हो गया? देखो, हमारा बिल्कुल साफ उद्देश्य, ये लक्ष्य है और ये हमारा जो है सीधा मिशन है कि 1 इंच भी जमीन इसमें से देंगे नहीं। और कल भी हमने जो है इनको LIU को इनको सूचना दी थी कि अधिकारी आए, तो ना प्राधिकरण से आए ना प्रशासन से। तो आज हम वही जो अंग्रेजों के समय में जो भगत सिंह ने किया था, असेंबली में उनके आवाज पहुंचाने के लिए बम विस्फोट किया था, किसी को मारने के लिए नहीं, आवाज के लिए। तो हमें कोई मारना नहीं, कोई पीटना नहीं, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी। हम सीधा परी चौक जाम करेंगे और जब तक ये प्रशासन के लोग और प्राधिकरण के लोग नहीं आएंगे, हम जो है वहां से किसी का आवागमन नहीं होने देंगे। परी चौक पूरा जाम कर देंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर मुखिया, NCR प्रमुख महासचिव। पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है, सन 92 से अपने पशुओं के साथ, अपने बच्चों, बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ये लोग रह रहे हैं। इनकी पुश्तैनी जमीन है, दादालाई जमीन है। इसको जबरदस्ती प्राधिकरण छीनना चाहती है। ये कहाँ का न्याय है? और इसमें सारे प्लॉट शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ से शिफ्टिंग हो गई है, सिर्फ 2 प्लॉट रह गए हैं, वो भी कुछ प्राधिकरण के लोगों के द्वारा या जिन्होंने सस्ते में ले लिए होंगे, इस टाइप से कुछ है। मगर उन्हें ये अवगत कराना चाहते हैं 1 इंची जमीन नहीं मिलेगी इसमें से। है और क्या, कौन सा संगठन है आपका? मेरा नाम राजकुमार नागर है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन भानु। किन मुद्दों को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी भैया ये है कि ये हमारे पुश्तैनी किसान है, जिनके यहाँ यमुना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जिसको तोड़ने की बात करते हैं, ये सन 90-92 से यहाँ रह रहे हैं। इनके परिवार में लगभग 36 लोगों का इनका परिवार है। इसके अलावा इनके पास कोई ज़मीन है नहीं। प्राधिकरण अपनी दलाली के रूप में, मोटी रकम खाने के रूप में इसमें प्लॉट लगा दिए 5% वाले। 1 साल 1.5 साल पहले भी हमारा इस तरह का कोई मामला हुआ था, जब हमने इनको यहाँ से भगाया था। तो सिर्फ उसी आधार पे इन्होंने जो प्लॉट यहाँ लगे हुए थे वो इन्होंने शिफ्ट कर दिए दूसरी जगह। लेकिन अभी भी यहाँ 2 प्लॉट जिसमें इन्होंने मोटा पैसा ले रखा है, वो यहाँ जिद कर रहे हैं प्राधिकरण के इनको 2 प्लॉटों को यहाँ दे दिया जाए। लेकिन हम किसी भी कीमत पे इनको 1 इंच जगह यहाँ से नहीं देंगे। हमारी इनसे 27 तारीख को झड़प भी हुई है। हम इनको प्राधिकरण में कह के भी आए कि तुम कुछ भी कर लो, यहाँ तुम्हें 1 इंच नहीं मिलेगी। नहीं, ये जमीन जो है प्राधिकरण की नहीं है जिस पर प्लॉट दे रहे हैं वो? नहीं, प्राधिकरण की नहीं है, ये पुश्तैनी किसान है। अच्छा, ये पुश्तैनी जमीन है? ये पुश्तैनी चतुरू के नाम से, जो हमारे बाबा चतुरू हैं उनके नाम से जमीन है। उनका 36 लोगों का परिवार है। कोई मुआवजा आज तक इसका लिया नहीं है।
तो जबरन कब्जा करना चाहता है क्या प्राधिकरण? प्राधिकरण जबरन करना चाहता है। मैं बताया नहीं आपको कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जिले में या दूसरी जगह लगे हुए हैं, वे मोटी कमाई करने के चक्करों में इस प्राधिकरण में मोटा रिश्वत का पैसा देकर अपना तबादला करवा रहे हैं। मोटे पैसा रिश्वत देकर यहाँ तबादला करवा के प्राधिकरणों में आ रहे हैं और यहाँ से हमारे किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। हमारा एक कहना और भी है आपसे कि यहाँ एक चपरासी लेवल का जो कर्मचारी है उसके यहाँ एक दो प्लॉट आपको फ्लैट मिल जाएंगे। दूसरा, हम पुलिस को बदनाम करते हैं लोग, पुलिस का एक एसीपी लेवल का आदमी यहाँ एक फ्लैट नहीं खरीद सकता, लेकिन प्राधिकरण का चपरासी जो यहाँ है उसके 4 फ्लैट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ ये एक किसान का विकास करने के नाम पे किसान का विनाश करते हैं, दूसरे का विकास करते हैं। ये कैसा विकास है भैया आपका? क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं किस संगठन से? नोएडा के किसानों को पीड़ित कर रहे हैं, यहाँ पे दलाली का काम कर रहे हैं। जो नोएडा की जमीन है जिसमें ना मुआवजा उठा है ना जिसकी धारा हुई है उस पर आके प्लॉट की करके दिखा देते कि हमने प्लॉट लगा दिए। और हम पूरे नोएडा की बात करते थे, नोएडा में इस तरह की कोई पीड़ा अगर किसान को जवाब दिया जाएगा तो जवाब दिया जाएगा, किसान को नहीं होने देंगे। हम जो भी अधिकारी आएंगे, कल उन्होंने वार्ता के लिए सक्षम अधिकारी को बनाया था, लेकिन उन्होंने कुछ तहसीलदार या इस लेवल के अधिकारी जो निर्णय नहीं ले सकते, जो हमें वहाँ हमारी मांग को नहीं दे सकते, ऐसे अधिकारी को बनाना चाहते हैं। जो सक्षम अधिकारी है जो निर्णय ले सकता है हमारे हल करे, ऐसा कोई भी अधिकारी हमारे बीच आए और हमसे बात करे। जमीन हमारी है, मुआवजा उठाया नहीं है, लेना देना नहीं है, ये कागजों में देख रहे हैं। किसान से मुआवजा नहीं लिया या किसान से वार्ता नहीं हुई, जिसका माल है उससे तो बात करें पहले आके। ये कागज से बात करना चाहते हैं, अब नहीं चलेगा। अब नोएडा का हर पीढ़ी हर जो है बड़ा होगा, किसानों ने ये तय कर दिया है कि अपनी ना तो कोई जो आबादी है उसको ढहने देंगे और ना किसान से शोषण होने देंगे। जब ये हमारे बीच में आएंगे टकराव होगा और टकराव इस तरह का होगा कि ये अपनी सच्चाई को लेकर यहाँ पे आए तो किसान हर जगह जो है अपनी सारी बात करिए। किसान इनका झूठ, इनका जो बवाल है वो चलने वाला नहीं है। हम कहते हैं ये करिए बात करिए, किसान से बात करिए, और जब किसान से बात करोगे किसान जब अपनी सच्चाई बताएगा तो खोखले जो पेपर के काम इनसे करने बंद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते इसके यहाँ जाए, ये हमारे पास आए बात करें और हम मजबूरी से जो अपनी जमीन को